हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of November गोइंग ऑन टिल द 10th of November। ओके, सो रीडिंग शुरू करते हैं। लेट मी कीप योर कॉइन फ्रेंडली एक्वेरियस एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Monday, Ace of Wands. Tuesday, we have the Ace of Cups. Wednesday, the Devil, okay. Thursday, the 10 of Cups. Friday, the 3 of Swords. Saturday, 6 of Pentacles. And Sunday, the Emperor. Overall energy Aquarius, Magician. Okay, Gemini energy है overall governing energy आपके हफ्ते के लिए. सो यस, मेजर आर्काना, आप कुछ अपना ड्रीम इस हफ्ते पूरा करने में लगे हुए हैं. ओके, कुछ आपकी तमन्ना है, कोई विश है जिसको आप अपनी पूरी टाइम एंड एनर्जी दे रहे हैं, अपना फुल फोकस दे रहे हैं टू मैनिफेस्ट इट, टू मेक इट कम ट्रू. ओके, वो काम पूरा करने के लिए. अब ये क्या काम है हम इस वीक के कार्ड्स में देखेंगे. बट यस, पूरे दिल से आप किसी चीज़ को पाने में लगे हुए हैं इस हफ्ते. ओके, अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं. जितने आप में कैपेबिलिटी है, पावर है, वो आप दिखा रहे हैं इस डायरेक्शन में. मंडे वी हैव द एस ऑफ वन. समथिंग इज हैपनिंग जो आपको बहुत खुशी दे रहा है. मंडे को कुछ ऐसे या तो एक्साइटिंग न्यूज़ मिल रही है आपको, या कुछ एक्साइटिंग हैपनिंग हो रही है. आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, घर पे कोई न्यूज़ हो सकती है, अपने फ्यूचर को लेके, जॉब को लेके कुछ आपके पास हैप्पी न्यूज़ हो सकती है. यू आर लुकिंग वेरी एक्साइटेड. ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है एंड किसी चीज़ की तरफ आप बहुत ही होप एंड पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं कि यस, ये अच्छी चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है. 7 of Pentacles. We have the 2 of Cups. And we have the Moon. Okay, मुझे लग रहा है ये एक्साइटमेंट प्रोफेशनल कम, आई फील फॉर मोस्ट ऑफ यू ये प्रोफेशनल सिनेरियो में एक्साइटमेंट नहीं है. कुछ लोगों के लिए शायद जॉब से रिलेटेड ये कुछ हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ हो सकती है. बट ज़्यादातर के लिए मुझे लग रहा है ये कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है. ओके, पार्टनरशिप से रिलेटेड है, लवर से रिलेटेड है, आपके स्पाउस से रिलेटेड है. सो यस, उस एरिया में अपने आप जो लव्ड वन को अपने टाइम, एनर्जी एंड मनी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है. अच्छा हैपनिंग रोमांटिक पीरियड चल रहा है. आई फील रोमांस इज इन द एयर. ओके, उसकी वजह से आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं एंड लाइवली फील कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशनल फील कर रहे हैं. किसी भी तरह के अगर आपके डाउट्स थे अपने पार्टनर को लेके कि क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड है, या क्या ये रिलेशनशिप आगे जाएगी, या जो भी, क्या वो हाँ कहेगी या कहेगा या नहीं, तो वो डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं. ओके, रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को लेके किसी तरह के फियर्स या डाउट्स, एप्रीहेंशंस फ्यूचर को लेके, वो चीज़ शायद एकदम क्लियर हो रही है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है. और ये हार्ट टू हार्ट टॉक करके, डिस्कस करके, एक दूसरे को दिल की बात बता के आप दोनों ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं एंड
बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं एक दूसरे से. ओके, सो मे बी आप, दिस इज़ व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग. इस हफ्ते आप ये शायद रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू लव रिलेशनशिप या एक न्यू वेरी वेरी डीप फ्रेंडशिप. अगर लव रिलेशनशिप नहीं है तो शायद ये दोस्ती बहुत गहरी और बहुत अच्छी हो सकती है. ट्यूसडे वी हैव द एस ऑफ कप्स. ये जो एक्साइटमेंट आपको मिली है ये अब आपसे संभाली नहीं जा रही. मतलब आप जहाँ भी जा रहे हैं आप बेवजह हंस रहे हैं एंड नॉन स्टॉप स्माइल कर रहे हैं. तो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या बात है, इतना ग्लो क्यों कर रहे हो, या नॉन स्टॉप स्माइल क्यों कर रहे हो, या ऐसे देयर इज़ अ जंप इन योर वॉक. तो लोग नोटिस कर रहे हैं कि कुछ तो है, कुछ इसकी चाल में ही कुछ एक खुशी है एंड फेस पे खुशी झलक रही है. ये क्या बात है? सो एवरीबडी इज़ गेसिंग, बट ये आप छुपा नहीं पा रहे हैं जितने आप खुश हैं. सो यस, ये प्यार का ग्लो दिख रहा है आप पे. वी हैव द 7 ऑफ wands, वी हैव द 10 ऑफ wands, and we have the 9 of pentacles. It's almost like ये ग्लो क्यों है, ये एक्साइटमेंट क्यों है? क्योंकि ये जो भी अभी तक आप डर रहे थे, आपकी जो भी बर्डनसम, आपको इमोशनली आप बर्डन फील कर रहे थे कि कब या कैसे होगा, या आर वी मेंट फॉर ईच अदर, या क्या वो पर्सन हाँ कहेगा या नहीं कहेगा, जो भी वो बोझ लेके आप चल रहे थे वो बर्डन लिफ्ट ऑफ हो गया है. तो अब आप एकदम लाइट, अब आप एकदम सॉर्टेड, अब आप एकदम ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि अरे मतलब उसकी हाँ में तो मेरे को लाइफ की सारी खुशियाँ मिल गई. सो दैट इज़ वाई ये खुशी जो छलक रही है वो आप छुपा नहीं पा रहे हैं कि अब तो कुछ भी दे दो, कम वॉट में, अब मैं तो मतलब इंटरनल वो जो खुशी जागी है, बस उसी से मैं खुश हूँ. Wednesday we have the devil. Devil is here. This is Capricorn energy. Unhealthy energy ये होती है. ओके, सो ये किस एरिया में है? मुझे लग रहा है थोड़ी, अगर ये रिलेशनशिप को लेके आप एक्साइटेड हैं तो इट इज़ गुड. लेकिन अगर ये पर्सन को लेके कुछ आप और ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, मुझे लग रहा है आपकी तरफ से हो सकता है प्यार क्रॉस कर जाए वो थिन लाइन एंड वो ऑब्सेशन की तरफ चला जाए कि हर टाइम हर चीज़ में वही पर्सन फोकस है, तो फिर बाकी चीज़ें, बाकी एरियाज ऑफ लाइफ आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे. ओके, सो देयर शुड बी अ बैलेंस. आई फील यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए. यहाँ पर मे बी दिस पर्सन हैज़ टेकन ऑल योर अटेंशन. आपका पूरी एनर्जी इस एक पर्सन, इस एक रिलेशन में जा रही है. तो विद द रिज़ल्ट मे बी आप किसी और चीज़ को ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, किसी और रिश्ते को निभा ही नहीं पा रहे हैं, या टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं. सो मे बी ये हो सकता है डेविल एनर्जी. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द वर्ल्ड, we have the 6 of cups, and we have the Queen of Wands. Yes, I feel Aquarius, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन ने आप पे ऐसा जादू किया है. Queen of Wands is literally like that black magic woman, not in a negative way I mean, but in the sense कि वो ऐसा जादू चलाती है कि मतलब सामने वाला अपने ही बस में नहीं रहेगा. ओके, सो तभी मैंने कहा था अनहेल्दी ऑब्सेशन. मतलब आप लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच ही नहीं पा रहे हैं दूसरी चीज़ों के बारे में. इस पर्सन ने आपकी अटेंशन ऐसे ग्रैब की है, ऐसे होल्ड की है कि बाकी सब कुछ आपके लिए ख़त्म. विद द वर्ल्ड कार्ड, पूरी दुनिया एक तरफ एंड ये पर्सन एक तरफ. ओके, ये जो आप दोनों हैं, आपके लिए पूरी दुनिया एक तरफ गई एंड ये पर्सन फोकस में है.
ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है। सो ये चीज़ अनहेल्दी है। आई फील आपके आपके पेरेंट्स या फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके जॉब, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब पे ध्यान देना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, ये सब अपने, इवन योर फ्रेंड सर्कल, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ बैलेंस में जाना चाहिए। बट जब एक ही पर्सन हमारी दुनिया बन जाए तो धीरे धीरे हम पूरी दुनिया से कट ऑफ होते जाते हैं। सो आई फील ये थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, बैलेंस रखने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है कि यस, ये पर्सन को आप पूरा दिन नहीं दे सकते 24 घंटे, उसमें से आपको अपने काम पे भी टाइम देना पड़ेगा, हेल्थ को भी टाइम देना पड़ेगा, ओके, खुद पे सेल्फ केयर में भी टाइम देना पड़ेगा। So that is what you have to pay attention to. Thursday we have the 10 of cups. आप बस फोकस्ड हैं अपने हैप्पीली एवर आफ्टर पे कि कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कहाँ हमारा घर होगा, कैसा हमारा फ्यूचर होगा, कैसे हम खुश रहेंगे। सो अगेन वही मुझे लग रहा है कि डे ड्रीमिंग में सारा टाइम निकल रहा है एंड यही पर्सन के सपनों में पूरा टाइम निकल रहा है एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप करते चले जा रहे हैं। दैट इज़ वाई डेविल आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द स्टार कार्ड एंड वी हैव द हर्मिट। यस, आई फील इन द रिसेंट पास्ट आपने कोई ब्रेकअप देखा है, सम काइंड ऑफ एन अनहेल्दी ब्रेकअप, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है अचानक से, या तो एंड द हर्मिट इन कार्ड, सो यहाँ पर वर्गो एनर्जी है एंड स्टार कार्ड एक्वेरियस एनर्जी। सो दिस इज योर कार्ड एक्वेरियस। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि या तो आपने या आपके पार्टनर ने रिसेंट पास्ट में कोई अगली ब्रेकअप देखा है या somebody ghosted you एंड उस चीज़ के ट्रॉमा से, उस चीज़ के इनसिक्योरिटी से आप ऑपरेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ओके। तभी ये आपका अनहेल्दी ऑब्सेशन है कि आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि पुराने ब्रेकअप के वजह से जो डर है आपके अंदर, इनसिक्योरिटी है, उस चीज़ की वजह से आप इस पर्सन के बारे में नॉन स्टॉप आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ये इनसिक्योरिटी है, कहीं ये भी ना छोड़ जाए, कहीं ये भी रिश्ता ना टूट जाए। सो आई फील ये चीज़ अनहेल्दी है। देर इज़ एन अनहेल्दी अटैचमेंट, ओके। ये चीज़ आपको खुद सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ प्यार एंड होता है एंड वो लाइन ऑब्सेशन की शुरू होती है। एंड लाइक आई सेड, उस एक रिलेशन को आपने पूरी दुनिया बना ली है, और अगर अपने दूसरे रिश्ते आप बिल्कुल उनको आपने साइडलाइन कर दिया है तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट राइट। सो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इवन दो आई फील नया रिलेशन है तो एक्साइटमेंट में शायद आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से कदम ज़मीन पे ही रहने दीजिए, ओके। प्यार अच्छा जा रहा है, दैट इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए अपनी लाइफ का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन किसी और की लाइफ में अपने किसी और के हाथ में अपने लाइफ की चाबी दे देंगे तो फिर से वही बात है, ये जो पास्ट में आपने धोखा खाया हुआ है फिर से आप वही कर रहे हैं, कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग यू शुड टेक केयर अबाउट, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन मेरा इस पे ध्यान चला गया था। अगेन यहाँ हार्ट ब्रेक दिख रहा है, किसी का दिल टूटता हुआ दिख रहा है। सो आई फील ये डेविल सिटिंग इन द सेंटर। आई फील आप या तो किसी के फ्लर्टेशन से एंड कोई शायद इतना सीरियस नहीं है उससे रिलेशन में पड़ के आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। वन साइड मुझे हेवी लग रही है और वो आप ही की साइड है। वी हैव द टेम्परेंस, we have the 5 of cups and we
have the Eight of Swords, Aquarians. What's happening? या तो आप पिछले रिलेशन से हील नहीं किए हैं. ये सारे कार्ड्स, हार्ट ब्रेक, ये है हीलिंग का कार्ड, ये भी पास्ट ट्रॉमा का, पास्ट रिग्रेट्स का कार्ड है. ये भी कार्ड है जिसमें आप बिल्कुल बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. यहाँ पर भी आपकी ग्रजेस हैं, आपकी हेल्पलेसनेस दिख रही है, फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, रिलेशनशिप एंग्जाइटी दिख रही है मुझे. सो इन सारे नेगेटिव इमोशन से आपको हील करने की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है. यही मुझे लग रहा है कि कुछ ये पास्ट ट्रॉमा से आप हील ही नहीं हुए हैं और कुछ सीखा ही नहीं है आपने अपने लास्ट ब्रेकअप से. एंड वही पैटर्न शायद आप फिर से दोहरा रहे हैं विद द डेविल एनर्जी. इट्स अ पैटर्न. फिर से आपने सब कुछ दूसरे को सौंप दिया है कि तुम्हारे हाथ में मेरी लाइफ. एंड फिर से दिल टूटने के चांस हैं. ओके, सो दो हेल्दी, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट इंडिविजुअल जब साथ आते हैं तो एक हेल्दी रिलेशन बनता है. बट जब एक पर्सन अपना पूरा दूसरे पे डिपेंड कर देता है कि तुम्हारी वजह से मेरी खुशी रहेगी, तो फिर आप सामने वाले को बर्डन कर रहे हो अपने इतने ज़्यादा ट्रस्ट से, जो कि वो संभाल नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं आपको लेट डाउन करेगा. और उसकी वजह से आपका पुराना पिछला ट्रॉमा ट्रिगर हो जाएगा कि अरे कहीं ये फिर से वो पिछले वाले की तरह ना निकले. सो वो चीज़ सैटरडे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए. इस सिचुएशन में मैंने अभी कहा था इक्वल नहीं लग रहा है, एक साइड से ज़्यादा लग रहा है और आपकी साइड से ज़्यादा लग रहा है. यू आर द गिवर and somebody is just taking and taking and taking and not doing equal justice in the relation. Okay, ये equal give and take नहीं हो रहा है, दोनों साइड से बराबर नहीं है. आप अपनी धुन में सब कुछ देने को तैयार हैं, बट यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है we have Two of Pentacles. We have the Knight of Pentacles and we have the Judgment. And okay, too many, let's not take. लेकिन Ten of Swords भी है. Okay, so yes, you're taking the financial pinch. इस रिलेशन में आप फाइनेंशियली एकदम लुट जाने को तैयार हैं. Two of Pentacles, Knight of Pentacles, Six of Pentacles. आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, अपने बियॉन्ड योर मीन्स, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बढ़ के महंगे गिफ्ट्स देना, पैम्पर करना, बिल्स पे करना. शायद आप बस उसको खुश करने में लगे हैं. एंड दिस इज़ नॉट इक्वल. ओके, रिलेशनशिप में बराबर का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है. एंड आई फील यू नीड टू वेक अप टू दिस. ये आपके एंजल्स आपको जगा रहे हैं कि जागो, उठो, देखो क्या गड़बड़ हो रही है या वही पैटर्न रिपीट हो रहा है. संडे वी हैव द एम्परर. एरीज कार्ड है. ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. ये कौन है? वी हैव द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. वी हैव जस्टिस. And we have the Emperor again, Emperor and Emperor. So yes, ये कोई तो है सीनियर. ओके, कोई बड़े हो सकते हैं, एल्डर हो सकते हैं. एंड ये जो आप खोए हुए हैं अपने ऑब्सेशन में, आई फील ये कोई वेकअप कॉल आपके लिए लाने वाला है. ओके, ये जो एम्परर है ये कोई सीनियर है या कोई बड़े भाई हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, टीचर, मेंटोर, बॉस, कोई सीनियर कोलीग हो सकते हैं. जो भी हैं ये सिचुएशन देख रहे हैं एंड इनके साथ आई फील आपका कुछ इनके साथ या तो ये आपके बिहेवियर को लेके जो आपका फोकस हट रहा है उस चीज़ को लेके इस पर्सन से आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है. ओके, एंड दैट आर्ग्यूमेंट जो आपको बुरी लगेगी, मुझे लग रहा है
इट इज़ राइट ऑन दिस पर्सनस पार्ट, क्योंकि ये पर्सन देख रहा है आप भटक रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो ये जो जस्टिस है मुझे बीच में दिख रही है कि ये पर्सन आपका भला ही चाहता है, सही कह रहा है, लेकिन आपको वो बात भी गड़बड़ लगेगी कि क्यों मेरे को ऐसे टारगेट क्यों कर रहे हैं। टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो। सो जस्ट रिमेंबर संडे को somebody wants good for you, ओके वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप भटके हुए हो, आप एकदम पोजेस्ड हो किसी से, आपका ध्यान पूरा एक पर्सन ने लिया हुआ है, तो आप शायद समझ नहीं पाओगे कि दिस पर्सन इज टॉकिंग सेंस। ओके, ये पर्सन सेंसिबल बात ही कर रहे हैं, आपके फेवर की बात ही कर रहे हैं, लेकिन शायद आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं अभी। लेट्स गेट सम विजडम फ्रॉम द टी लीव्स। वी हैव द हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस, ये प्यार में जो एक्साइटमेंट, रोमांस शुरू हो रहा है। यस, खुशी तो आ रही है। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। लवली, सो पॉजिटिव रोमांटिक फेज है जिससे आप थोड़े से डिल्यूजनल हो जाएंगे। Shark, take care or there will be a loss of material wealth. Material wealth, financially, ये जो एक साइड से कुछ ज़्यादा हो रहा है, दूसरे साइड से नहीं हो रहा है। ओके, रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, आप ही फाइनेंशियली लुटेंगे इस रिलेशनशिप में। We have Cain, pay attention to your health. ओके, सो अपना ध्यान रखना है, सेल्फ केयर। ये जो हार्ट एक, 3 of swords, 8 of swords एंड 5 of cups, ये जो लो फील कर रहे हैं आप, उसका ध्यान रखिए। ओके, अपना ध्यान रखिए। यू विल रिसीव अ गिफ्ट। लवली, ओके। We have the Tower, solid foundation, success with effort. So foundation तो आप सेट कर रहे हैं अपने इस happily ever after के लिए, फैमिली बनाने में जो आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्सन के साथ। लास्ट कार्ड वी हैव द ट्री, अफेयर्स विद योर फैमिली। ये संडे को जो मैंने कहा फादर फिगर हो सकते हैं। सो यस, यही चीज़ मुझे लग रही है, अफेयर्स विद द फैमिली। ये फैमिली या फैमिली मेम्बर विल ट्राई टू पुट सम सेंस इन टू यू। ओके, आपको कुछ सेंसिबल बात बताने की कोशिश करेंगे, सुन लीजिएगा। बिकॉज कभी कभी हम अपने ही धुन में डिल्यूजनल हो जाते हैं, बट सामने वाला प्रैक्टिकली सिचुएशन असेस करके हमें कुछ सेंसिबल ही बोल रहा होता है, सही बात बोल रहा होता है। ओके, एंड बड़े हैं, ये कोई बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वाइज हैं, सो सुनना ज़रूरी है। That is what I have for you, Aquarians. I hope इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। If yes, then चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।